11 माह में 545 लोग हुए साइबर फ्रॉड का शिकार। 2 करोड़ 80 लाख रुपए की हुई ठगी। जिले में साइबर फ्रॉड की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। बदमाश हर बार नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। इस वर्ष 11 महीने में 545 लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं, जिनसे 2 करोड़ 80 लाख रुपए की ठगी हुई है। साइबर फ्रॉड के सबसे सामान्य तरीकों में से ऑनलाइन जॉब और वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर लोगों को फंसाया गया और उनसे रुपए जमा करवाए गए। डिजिटल अरेस्ट के मामले भी इस वर्ष सामने आए हैं, जिनमें आरोपियों ने लोगों से खातों में रुपए जमा करवाए हैं। 3 मामलों में लाखों रुपए की ठगी हुई है। आरोपियों ने लोगों से फ़ोन करके कहा कि उनके लड़के 376 सहित अन्य संगीन मामले में फंस गए। लड़कों को बचाने के एवज में उन्होंने पीड़ितों से अपने खाते में रुपए जमा करवाए हैं। पीड़ितों की तत्परता और साइबर सेल की सतर्कता से करीब 94 लाख रुपए पुलिस ने खातों को होल्ड करवाकर बदमाशों के हाथ से छीने हैं। ये पैसे सकुशल पीड़ितों के हाथ में वापस लौटा दिए गए। साइबर सेल प्रभारी वीरेंद्र पटेल ने कहा कि साइबर फ्रॉड जैसी घटनाओं से बचने के लिए सतर्कता आवश्यक है। अपनी गोपनीय जानकारी सहित खातों की डिटेल किसी अनजान व्यक्ति से शेयर न करें। आप जितना अधिक सतर्क रहेंगे, साइबर फ्रॉड की घटनाओं का शिकार होने की संभावना उतनी ही कम रहेगी। साइबर फ्रॉड एक बड़ा चिंतनीय विषय आजकल हम लोग के लिए है, सभी पुलिस प्रशासन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज़ के लिए है। और इसको लेके लगातार पूरे न सिर्फ रियो, पूरे देश में इसको लेके लगातार इसमें चिंतन हो रहा है। और इसमें इनके खिलाफ जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कार्य योजना इसमें बनाई गई है। और इसको लेके राष्ट्रीय स्तर पे एक एजेंसी बनाई गई है जो इसमें अकाउंट्स और जो सिम्स होते हैं उस पर कार्रवाई कर रही है, जो भी इस तरह के फ्रॉड में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम रीवा ज़िले की बात करें तो पिछले साल हमको 545 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं और उनमें करीब 2 करोड़ 80 लाख का फ्रॉड होना उसमें पाया गया था। इसमें एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि कुछ फरियादी है जो हैं वो या तो साइबर सेल या थाने पे वो समय से पहुंच गए, 24 घंटे के अंदर पहुंच गए और उन्होंने पूरी जानकारी हमको दे दिया। तो उसकी वजह से हमने करीब 94 लाख उसमें हमने फ्रीज़ भी करा दिया है और जिसको न्यायालय के माध्यम से उनको हम रिलीज़ कराने की कार्रवाई हम धीरे धीरे उसको प्रचलित कर रहे हैं। उसकी भी एक कार्य योजना उसकी बन रही है और कैसे करना है वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन 94 लाख फरियादियों के बच गए हैं आगे के अकाउंट में जाने से या निकलने से बच गए हैं, जिसको हम फरियादियों की मदद के लिए भी उसको हम कर सकते हैं। ये एक ज़रूर है 2 चीज़ें कि हम इसमें प्रिवेंशन बचाव ही बड़ा इसमें सुरक्षा है। हम जितना इसमें ध्यान रखेंगे, जितना ऐसे अपराधियों के चंगुल में आने से बचेंगे, जितना हम उनके लालच या उनके डर के उसके हम सोच समझ के कार्रवाई करें। अगर वो किसी चीज़ का लालच या डर दिखाते हैं तो हम अपने दिमाग का उपयोग करते हुए, अवेयरनेस का उपयोग करते हुए अपने सगे संबंधियों और पुलिस से भी मदद ले सकते हैं और इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं। तो ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मान लिए कि अगर आपके साथ फ्रॉड हो भी गया किसी तरह, तो आप तत्काल हमारे पास आइए, पुलिस के पास आइए और हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी आप हमारे पास आएंगे तो हम कोशिश करके उसमें जो फ्रॉड का अमाउंट है उसको कहीं ना कहीं हम फ्रीज करा के और आगे चल के उसको हम मदद कर सकते हैं। अगर आप उसमें देरी करेंगे तो फिर वो हमारे लिए मदद करना और मुश्किल हो जाता है। तो सभी से इस तरह के दोनों चीज़ों के लिए अपील करता हूँ मैं।